तो दोस्तों आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में आपका वैकेंसी आउट हुआ है। तो कौन कौन से पोस्ट पे आपका वैकेंसी आउट हुआ है ये देख सकते हो। तो मशीन मैकेनिक हो गया, असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स, नर्स, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो ये सब पोस्ट है आप देख सकते हो। और भी नीचे पोस्ट है, ठीक है, ये सब आप देख लेना। जैसे स्टेनोग्राफर हो गया ग्रेड 3, और यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखा है, ठीक है, कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, और ये आपका टोटल वैकेंसी हो गया। उसी तरह नीचे भी आप इसी तरीके से आप देख लेना। बाकी यहाँ पे देखो आपका कौन सा लेवल का जॉब रहने वाला है वो भी आपका डिफाइन कर रखा है यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, दे रखा है मतलब। तो ये सब हो गया। बाकी ये फॉर्म का लास्ट डेट जो रहने वाला है आपका 20 मई 2024 आपका लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है, ये फॉर्म के लिए अप्लाई करने का। तो अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या क्या रहने वाला है इसका। तो ये देखो आपका फॉर्म फीस, ठीक है, ये आपका नेम ऑफ पोस्ट दे रखा है, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर्म फीस दे रखा है यहाँ पे आपका जनरल हो गया, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फीस इतना लगेगा। बाकी इन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस आपका नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका बोल रखा है फीस एक बार आप पे कर देते हो तो रिफंडेबल नहीं रहेगा वो, ठीक है। और द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट सेल बी रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेबल फ़ी फॉर। तो कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कैसे कैसे है वो दे रखा है, यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या क्या रहने वाला है, आपका रिटन टेस्ट होएगा, ठीक है, स्किल ऑब्लिक कॉम्पिटेंसी टेस्ट वो आपका पोस्ट के हिसाब से होएगा, वो मैं आपको नीचे बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है कि स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, बस आपको क्वालिफाई करना है स्किल टेस्ट। तो ये देखो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको सेंड करना है, इस एड्रेस पे सब दे रखा है। और सेल्फ अटैच कॉपीज़ ऑफ, तो ये सब दे रखा है, इसको पढ़ लेना क्या क्या कौन कौन से सेल्फ अटैच कॉपीज़ भेजना है, ठीक है। बाकी ये सब पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जनरल कंडीशन वगैरह पढ़ना चाहते हो तो ये भी पढ़ लो, ठीक है। लास्ट डेट मैंने बता दिया था आपको कब होएगा। लास्ट डेट है आपका फॉर्म अप्लाई करने का, वो है आपका 20 मई 2024 रहने वाला है, ठीक है। बाकी एज लिमिट मैंने आपको बताया कि नहीं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट वार्डन फीमेल के लिए। तो ये ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। एंड पे लेवल इसका लेवल 4 हो गया। और एज लिमिट आपका 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे फिल कर सकती है, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह SC ST कैटेगरी जो भी होता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है सभी पोस्टों के लिए, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगा है, ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है आपका। और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है यहाँ पे, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। बाकी और पोस्ट का देखो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एज आपका 27 ईयर्स तक का होना चाहिए, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन मैंने बताया कौन कौन से कैंडिडेट को, जो SC ST कैंडिडेट के लिए होता ही है, तो वो सब कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छे से आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना आप एक बार। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन, और मिनिमम स्पीड यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट का मांगा गया है। और टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 40 वर्ड पर मिनट का मांगा है। और मिनिमम यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कंप्यूटर में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, ये बोला गया इसमें। बाकी नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट में। आपका एज लिमिट देखो 27 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको होना चाहिए इसमें। और नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे आपका इसमें क्या है 27 ईयर्स बोला हुआ है यहाँ पे भी। और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया और एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन भी मांगा गया है इसमें। और टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में बोला है। एंड आपका 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश और हिंदी, या तो इंग्लिश में होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट का आपका
टाइपिंग स्पीड। नेक्स्ट पोस्ट है आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट। ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो इसमें आपका 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट भर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन भी है सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, रिलैक्सेशन आपका जैसे जो भी कैंडिडेट के लिए होता है, SC ST वगैरह जो भी कैंडिडेट के लिए होता है वो सब, एक बार नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वालिफिकेशन के लिए आपका ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस ये हो, या फिर आपका ये वाला क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, और एटलीस्ट 1 ईयर का यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए वेल एस्टेब्लिश लाइब्रेरी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी मांगा गया इसमें। नेक्स्ट पोस्ट है आपका नर्स का, तो ये देख लेना आपका एज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेना आप खुद से। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट पोस्ट है आपका मशीन मैकेनिक में, तो यहाँ पे आपका एज हो गया आपका, और आपका जो है ना यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह दे रखा है, पढ़ लेना आप। और यहाँ पे आपको कॉम्पिटेंसी आपको सेलेक्ट करना है कौन सा है आपका कोर कॉम्पिटेंसी ए हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना आप, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, डाउनलोड करके जब अप्लाई करोगे, तो उसमें आपको कॉम्पिटेंसी का ऑप्शन होगा, तो उस पर सेलेक्ट करके, इस पे से आपको सेलेक्ट करके उस पर लिखना है। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना कॉम्पिटेंसी जो भी है आपका। नेक्स्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट, तो जूनियर असिस्टेंट में भी आपका 27 साल तक का होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखो आपका 12वीं पास मांगा गया है। 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए आपका इंग्लिश में, और हिंदी में यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट का मांगा गया है। और आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए ABC ये जितने भी ऑप्शन दे रखा है उसमें। ठीक है, और तो यहाँ पे प्रेफरेंस कैंडिडेट जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है इन कंप्यूटर, ठीक है, तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये लिखा हुआ है जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका लैब असिस्टेंट, तो इसमें भी आपका देखो एज ये रहा, एज रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो आपका कॉम्पिटेंसी वगैरह दिया हुआ है, तो वो आप सेलेक्ट कर लेना कौन सा है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, तो ये सब था। तो लास्ट डेट बता दिया मैंने, फॉर्म फीस बता दिया। और तो मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ आपको। देखो ये वाला साइट बोला था ना मैंने, ये वाला साइट बोला था, यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वाला साइट में जाओगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो इस फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कॉम्पिटेंसी जो भी पोस्ट के लिए आपको बोल रखा है, ये फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट मशीन मैकेनिक हो गया। ठीक है, इन सब पोस्ट के लिए आपको कॉम्पिटेंसी कोड जो भी आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे लिखना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाइड किया, तो ये सब भर लेना आप अपनी तरफ से। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, और डाउनलोड करने के बाद फिलअप करोगे तो ये एड्रेस भी दे रखा है, और सेल्फ अटैच कॉपीज ऑफ, तो ये सब दे रखा है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना ये इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी दे रखा है। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ये पढ़ लेना आप, और जनरल कंडीशन वगैरह देख लेना आप। ठीक है, जैसे इनकम्प्लीट अनसाइंड एप्लीकेशन वगैरह जो भी है भेजोगे तो क्या क्या होएगा क्या नहीं होएगा वो सब दे रखा है। तो ये सब था दोस्तों, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और